हेलो ब्रन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के चंपारण सिकटा ब्लॉक की नुनियावा टोला में। और जैसे कि जुल्मी जब जुल्म करता है सत्ता के अंधियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठता है इनकलाब के नारों में। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। जैसा कि यहाँ पर एक इंसाफ मंच बनाया गया है जो CPI ML का एक शाखा है, और जिस तरह से लगातार जो देखा जा रहा है कॉरपोरेट का एक तरह से आतंक गांव समाज में, उसकी ज़मीन को एक तरह से ले लेना, जो पहले ज़माने में अंग्रेज़ों में होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में अभी भी कुछ ऐसे कथाकथित दबंग ज़मींदार हैं जो कि चाहते हैं गरीबों की ज़मीन लूट कर ले लेना चाहते हैं। ओवरऑल इसी बीच से इंसाफ मंच का एक तरह से आयोजन हुआ है सिकटा ब्लॉक के नुनियावा टोला गाँव में। काफ़ी एक तरह से यहाँ पर जो संघर्ष रहा है खासतौर पर CPI ML का और गरीबों के हक के लिए। ओवर काफ़ी बुजुर्ग एक CPI ML के कार्यकर्ता हैं और इंसाफ मंच के भी कार्यकर्ता हैं। दादाजी, क्या कहेंगे? आप लोग तो बहुत लड़ाई लड़े हैं गरीबों को, आप लोगों के कोई है जो आपको कम आंक रहा है? देखिए, जहाँ तक CPI ML को कम हाँकना और देखना, उसका तो मूर्खई है। क्योंकि अगर जब उसको पता करना होगा कि 96 में जो है सो यहाँ जो है पूरा जो है सो मतलब कि चंपारण के लोग जो है सो पूरा का स्टेट के पूरा बिहार के लोग जो है सो इस पे सिकटा अंचल पर झुके हुए थे। लेकिन उस परिस्थिति में उस वक्त भी जितने भी नामी ग्रामी जो है से अपराधी थे वो मारे गए, और जो जमींदार तो अपना जो है सो मतलब कि सब जो है से यहाँ से पीछे हटे। क्योंकि जिसको भी अगुआ बनाया, आज देखिए कि वो जो है सो खुद जो है सो माले के विधायक के शरण में जो है सो अपना जो है सो मतलब कि वो इसको कम हाँकना उसको मूर्खई है। और अगर तो वो सोचेगा कि हम इसको जो वैसे मतलब कि गरीब है, गरीब नहीं है, पूंजी की चिंगारी है, अगर तो इस पे अगर तो वो टच करेगा तो निश्चित है कि उसका जो है उसको भस्म हो जाना। एक चीज समझ में आ रहा है कि काफी एक तरह से यहाँ इसी गांव में आप जो मीटिंग करें, इंसाफ मंच का मीटिंग करें, यहाँ पर कुछ टेंस माहौल चल रहा है। तो ऐसे लोगों को जो एक तरह के समाज में कुछ गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या आप एक तरह से मैसेज देना चाहेंगे? वैसे लोगों को मैं तो वही बात तो बता रहा हूँ कि वो 96 का स्थिति देख लेंगे, या पूरा जो मतलब कि यहाँ जो अपराधी जैसे कि बहुत अपने को समझते थे, वो एक ताहिर थे या जहाँ लम्बू नेपाल से आए हुए थे, वो सोच रहे थे कि यहाँ गरीबों का संगठन है और माले इसको जो है तो हम जो है यहाँ से समाप्त कर देंगे। लेकिन वो समाप्त तो नहीं हुआ। माले अभी जो है यहाँ जो है अपना विधायक बना लिया, अपना उप प्रमुख बना लिया, लेकिन वो खुद जो है समाप्त हो गए। क्या बात है। ओके, देखिए और भी आप चाचा जी क्या कहेंगे? बैठाइए, क्या कहेंगे इस तरह से जो आप लोग इंसाफ मंच का एक मीटिंग हुआ है, किस इंसाफ के लिए आप लोग इस तरह के मीटिंग किए थे आज? हम लोग गरीबों के हक हकूक के लिए ये इंसाफ मंच बनाए हैं, जिसमें सब किसी को समान रूप से इंसाफ दिया जा सके। और यह माले द्वारा एक शाखा है, और हम यही कहेंगे कि किसी भी गरीब को कोई अगर है, चाहे वो कितना हो, बड़ा है या छोटा है, इसे नहीं, किसी को कोई छेड़े ना। अगर वह किसी भी गरीब को अगर छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। आगे यह बात है कि किसी भी मुद्दा को हमें नहीं चाहते हैं कि हम कोई गलत करें। हमारे भी अगर साथी गलत करेंगे उसका जांच पड़ताल हो, उसके लिए प्रशासन है, दुनिया ठेकान बहुत सारा मैंने CO वीडियो है जी। लेकिन अगर मानिए कि किसी भी तरह से अगर हम लोगों में अगर दोष होगा तो ठीक है, अपने साथियों को मैं कहूँगा कि भाई ऐसी मत करें। लेकिन अगर किसी निर्धार अगर निर्दोष है उस पर अगर दबाव बनाते हैं, तो मैं इस गाँव में आज जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सभा कर रहा हूँ, इससे यह ऐलान कर देना चाहता हूँ कि आप अगर किसी को छेड़िएगा तो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, अभी एक तरह से और भी है यहाँ कहेंगे। अभी चाचा जी बहुत ही एक तरह से मुखर अंदाज में आपने बोला, कहा, और जिस तरह से आप लोग संघर्ष किए हैं गरीबों के लेकर, और आज मीटिंग भी इंसाफ मंच का चल रहा है, कंप्लीट हुआ। ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से जमींदारी लफ्ज जो आता है उसमें कहीं ना कहीं बू घमंड कर आता है। देखिए, ये सिकटा प्रखंड जो है, ये जमींदारों का पहले इसमें दबदबा चलता था। यहाँ पर जो है टोटल सिकटा प्रखंड में जमींदारी चलता था, लेकिन यहाँ के जनता, गरीब मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ कर के जो है इस जमींदारी से मुक्ति यहाँ दिलाया है और जमींदारों को यहाँ से भगाया है। और यहाँ पर जो है जितने भी जुल्मी अत्याचारी जो थे उनको यहाँ से परास्त किया है। जो जुल्मी थे, जो अपराधी थे, वो मारे गए। जो गांव के जो जमींदार थे वो
पीछे हटे। आज जो है गरीबों का यहाँ रहना, अमन चैन और रोजी रोटी में उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज के दिन में जो है फिर जैसे सरकार जो है आज सामंती सरकार देश में अपना सामंतवादी चलाना चाहता है, उसी तरह से हर गांव में जो है यहाँ सामंती अपना सामंतवाद फिर चलाना चाहता है। तो यहाँ जो है गरीबों को अधिकार को अगर छीनना चाहेगा, उनके ऊपर अगर जुल्म करना चाहेगा, तो गरीब चाहे जैसे भी है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसको जो है परास्त करेंगे। उससे जैसे भी है वो उसको पीछे हटाएंगे, धकेलेंगे और अपने हक अधिकार को प्राप्त करेंगे। एक तरह से यहाँ पर CPI-ML के सबसे नौजवान एक तरह से लीडर कह सकते हैं। ओवरऑल आपने बहुत ही इस मीटिंग में कहा था कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आपके पास एक तरह से एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जमींदार टाइप्स के लोग एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। आज जैसे कि आपने बताया ओवरऑल एजुकेशन के लेकर ऐसे जो माइंड सेट के लोग हैं जो जमींदारी प्रथा दिमाग में अभी भी रहते हैं, एजुकेशन के थ्रू कैसे आप उस माइंड सेट को तोड़ना चाहेंगे? यहाँ सिकटा में जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि तो विधायक भी माले के हैं, उप प्रमुख भी माले के हैं, और जो जनता जनार्दन है उनसे यही निवेदन है कि जो भी सुन रहे हैं सिकटा के हैं जो भी, वो शिक्षा पर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, चाहे किसी प्रकार की मिड डे मील में घोटाला हो रहा है, तो उसके विरोध जो हम लोग कार्रवाई करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। 1 महीने के बाद से जो हम लोग का युवा ब्रिगेड माले का चलेगा इंसाफ मंच के तहत, वो सभी स्कूल में छापामारी करेंगे और जो आपको हक की लड़ाई है, जो बच्चों को मिलना चाहिए, जो स्वास्थ्य पर मिल करना चाहिए, वो आप लोग को सब चीज़ मुहैया होगी। अगर नहीं हो रही है तो इसके विरोध हम लोग धरना भी देंगे और जो करना हो सो करेंगे। ओके, मैंने कहा ना कि माइंडसेट जो ऐसे लोगों के जमींदार की एक तरह से माइंडसेट होता है कि गरीब के बच्चे को एक तरह से गरीब रहना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से वो पढ़ लिख कोई एक तरह से अवेयरनेस हो जाता है, उसके अपने हकों की बात करता है। शिक्षा के कमी के कारण वो पिछड़ा कर जाता है। और एक और बात, इंसाफ मंच का यहाँ मीटिंग का यही मेन था उद्देश्य आज कि यहाँ से कम हम लोग उठे तो एक मेंबर कम से कम 10 आदमी को जोड़े और इस साल तक कम से कम 20,000 कार्यकर्ता इस माले विंग से जुड़े। और मैं निवेदन करता हूं कि युवाओं से भी कि आप जुड़िए, आपके हक के लिए यही पार्टी खड़ी होगी। इसके पहले अपना एजुकेशन में थे हम लोग भी। हाँ बोलिए। हम लोग भी कॉलेज से मास्टर डिग्री करके घर पे निकम्मे सरकार में बैठे हुए थे। तब तक विधानसभा का चुनाव आया और हमारे स्थानीय माले के बहुत पुरान नेता कॉमरेड रुस्तम अली के कहने पर हम लोगों ने माले ज्वाइन किया। और हम लोग जिस समय माले ज्वाइन किया और उस समय इंसाफ मंच बना, उस समय भी हम लोग शपथ खाए थे कि गरीब पे शोषण और जुर्म और अत्याचार होगा, उसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। चाहे अगर गरीब के हक अधिकार और जुर्म अत्याचार के खिलाफ अगर अपना जान भी गंवाना पड़े तो अपना जान गंवाकर गरीबों की हक अधिकार को हम लोग कायम रखेंगे। बहुत ही कम समय में हमको भी सिकटा में दिया गया है। मैं सिकटा प्रखंड के इंसाफ मंच के सचिव भी हूँ। बहुत बहुत देखिए, आप भी क्या कहेंगे? जिस तरह से इनकलाबी सोच और इनकलाबी एक तरह से कह सकते हैं मीटिंग है और ख़ासतौर पर इंसाफ के लेकर कहीं ना कहीं जो समाज में ऐसे लोग होते हैं, माइंडसेट होता है जो कि चाहते हैं गरीबों को दबा दें, और जिस तरह से आप लोग एक तरह से पहल कर रहे हैं कि सबको इंसाफ मिले, खासतौर पर जिस तरह से भी हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जामिया वर्ल्ड के तमाम दर्शकों को तहे दिल से नमन करता हूं और मैं ये बता देना चाहता हूं कि अदम्य साहस के साथ यह पार्टी आगे भी गरीब और हक के लड़ाई के लिए लड़ती रहेगी। ना किसी कारपोरेट से और ना किसी जमींदार से डरेगी और ना हम लोग डरने का काम नहीं करते हैं। आगे लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ेंगे। ओके, देखिए तमाम, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर खास मीटिंग हुई एक तरह से सिकटा ब्लॉक के नुनियावा टोला गांव में, और काफ़ी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, पॉजिटिव एक तरह से चीज़ें सकारात्मक बात हुई। यहाँ पर इंसाफ मंच जो कि CPI-ML का एक तरह से उसका विंग है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण सिकटा ब्लॉक के नुनियावा टोला गाँव से।